यूक्रेन के साथ युद्ध में एक और रूसी जनरल की मौत, एडिंग टू जस्ट व्हाट आई सेड। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा था जनरल, बगल में उसका स्टिल दिखा है। रूस ने नहीं जारी किया गया मारे जनरल का नाम। यूक्रेन का दावा, मेजर जनरल आंद्रेई कोलस्निकोव की हुई है मौत। आंद्रेई कोलस्निकोव युद्ध में मारे गए रूस के तीसरे जनरल। यहां पर मैं बड़ा तेजी से आपको बताना चाहूंगा, रशिया ने एक्सेप्ट किया है उनके एक जनरल की मौत, एक जनरल का फ्यूनरल सबने देखा और एक जनरल की एक और जानकारी है। रूस के 3 जनरल जो हैं, ये 3 जनरल्स की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर चेंज करें राहुल इसको, यहां पर लेट्स चेंज दिस इंस्टेंटली। अगली ब्रेकिंग पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये बड़ी ही हैरान करने वाली जानकारी है, कैसे रशिया ने अपने 3 जनरल्स को लूज किया है। यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो आया है सामने। यूक्रेनी फौज रशियन आर्मी को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रिहायशी इलाके में रूस के हमले का जवाब दे रही है यूक्रेन फौज। एम्बुलेंस आप करें इसका जरा। Вы чё, блядь? Что ты? Ты кончишь. आप देख रहे हैं, कल हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे थे उन्होंने कहा कि कैसे अर्बन एरियाज में से एम्बुश किया जा रहा है, और अर्बन एरिया से जो एम्बुश किया जा रहा है, जब अभिषेक के पीछे से एक मिसाइल फायर किया, उन्होंने कहा कि ये किसी बिल्डिंग से फ्लाई किया गया है। ये यानी कि ये यूक्रेनियन रेजिस्टेंस है। ये आपके सामने देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से ये रेजिस्टेंस दी जा रही है। मैं ये देखें, आप ध्यान से देखें, आप ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये वहां पर लोकल लेवल पर रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो लोग, ये देखें आप, और शायद इसीलिए वो लोग बिल्डिंग्स पर भी अटैक कर रहे हैं। ये देखें आप, इसके बाद एक और खबर बताना चाहूंगा, कीव के बाहर रूस का कंट्रोल पॉइंट जो है वो तबाह हो गया है। एयरफोर्स ने रूस का कंट्रोल पॉइंट तबाह किया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीधे यहां पर दिखाना चाहूंगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन को बढ़ाई जाएगी सैन्य मदद, यह बड़ी खबर है। अमेरिका रक्षा मंत्री के यूरोप दौरे पर बड़ा फैसला तय हुआ है। यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी है। पेंटागन ने कहा कीव को दिए जाएंगे और घातक हथियार। आपको सीधे लेकर चलता हूं, यहां पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। सीधे जरा प्ले ऑन करें इसको। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कोट किया, और फिर मैं प्रोफेसर राजन के पास आऊंगा। आपको इंतजार कराने के लिए माफी राजन सर। यूक्रेन को ज्यादा प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2, अगले सप्ताह ब्रुसेल्स में नेटो सहयोगियों से मिलने यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जाएंगे। फिर स्लोवाकिया यूक्रेन को दे सकता है S-300 मिसाइल सिस्टम, वहां भी जा रहे हैं ऑस्टिन साहब। अपने यूरोपीय सहयोगियों से बात कर रहा है यूएस अमेरिकी अधिकारी यहां पर। फिर पोलैंड और रोमानिया पहले यूक्रेन की मदद बढ़ाने की बात कर चुके हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका कीव को हर जरूरी सैन्य मदद के लिए तैयार है। इस वक्त यूक्रेन के लिए एंटी टैंक वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर है, ये पेंटागन का कहना है। मैं चाहूंगा ये वॉल और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन, 2 सवाल हैं। पहला तो सवाल यह है, और दोनों एक ही, बेसिकली उसका एक ही रूट है। पहला तो यह है कि जब पोलैंड ने कहा कि हम अपने एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार हैं, जब ब्लिंकन साहब ने यह कहा कि वो बैकफिल करने के लिए तैयार है, उसके बाद अमेरिका पलट गया। कल बाइडेन साहब डर के मारे बोल रहे थे, और अब वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रहा है पूरा, कि बाइडेन ने कहा कि नहीं, रूस से पंगा मत लेना वरना वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। यह वेस्टर्न मीडिया इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, और मैं अमेरिकन मीडिया की बात कर रहा हूं। Biden appears to be scared, but they have no face to show to Ukraine. Do you agree with this? आई टोटली अग्री विथ यू निशांत जी। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन को जिस ढंग से यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये जो लड़ाई है अमेरिका और नाटो ने इसको उकसाया था, और इसलिए लड़ाई हो रही है। मैं रूस को भी जिम्मेदार मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि जिस ढंग का सपोर्ट पोलैंड करने के लिए तैयार है, या बाकी देश भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को एक डर है, चाहे नो फ्लाई जोन की बात करें या फिर जो मिग फाइटर एयरक्राफ्ट देने की बात हो रही थी कि यूक्रेन को देंगे, वहां सब जगह उसको रोका जा रहा है। और आप जो वॉशिंगटन
वॉशिंगटन पोस्ट के नैरेटिव्स की बात कर रहे थे, तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के नैरेटिव्स में ये बताया जा रहा है कि हमने जो अफगानिस्तान में वॉर किया उसमें केवल 2500 सैनिक मरे और रूस के अभी ऑलरेडी 2500 सैनिक के आसपास मर गए हैं। ये उनका रिपोर्टिंग है, ये रूस बोलता है कि उनके 500 सैनिक मरे हैं। तो इस ढंग का नैरेटिव अभी चल रहा है और ये इसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं है कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को जिस ढंग से मदद कर सकता था वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है। वो इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहा है, कॉस्ट को एस्केलेट करना है, कॉस्ट एस्केलेशन यानी कि रसिया पे कॉस्ट बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन सही अर्थों में जो यूक्रेन को मदद चाहिए वहां पे अभी अमेरिका तैयार नहीं है। और इस कारण से जो स्थिति है यूक्रेन की, मैं बता दूं कि रूसी जो स्ट्रैटेजी है, आप देख रहे हैं कि कुछ आर्मी उसके इधर से उधर जा रहे हैं, वो उनका स्ट्रैटेजी है। वो कीव को घेर के रखना चाहते हैं, घेराबंदी करके रखना चाहते हैं, ताकि जेलेंस्की या तो वहां से चले जाएं, एक जेल में चले जाएं, या फिर सरेंडर कर दें। और अगर उनको अरेस्ट भी कर सकता है रूस, क्योंकि रूस और रूसी जो जनता है और रूसी जो एक्सपर्ट्स हैं अब ये मानने लगे हैं कि ये रूस के लिए एक ऑल आउट वॉर है। अब इस स्थिति में रूस बिना पूरी तरह से यूक्रेन को कैप्चर किए वापस नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पहले के स्पीकर्स बता रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। जेलेंस्की के पास अभी ज्यादा रास्ता नहीं है, उनको एक तरह से निगोशिएट करना चाहिए या नहीं तो आई एग्री विद दैट पार्ट। लेकिन रशियन डोमिनेंस को एक रेजिस्टेंस यूक्रेन से मिली है और आयरॉनिकली अमेरिका डरा हुआ बैठा हुआ है। ये दोनों चीजें अपने आप में बड़ी अजीब सी लग रही हैं। एक तरफ डेविड और गोलियत और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड गोलियत दूसरा बनता था वो ही इज इनटू कवर्स एंड दैट टू आफ्टर अफगानिस्तान। तो बाबा ब्लैक शीप बाइडेन बाबा इज एक्चुअली सिटिंग बिहाइंड। तो ये कोई कुछ कह नहीं सकता, बट दैट्स अ बिग पॉइंट एनीवे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।